पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निरविशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, हमारा प्रसंग चल रहा था जम्बू कुमार के स्वागत का। कुमार जम्बू के स्वागत का विशाल आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। क्यों? क्योंकि कुमार जम्बू ने छोटी अवस्था में हाथी पर, इस मदोन्मत्त हाथी पर विजय प्राप्त की और उसके उपलक्ष्य में राजा श्रेणिक ने कुमार के वेलकम का, स्वागत का समारोह आयोजित किया गया। कल तक जो बालक अनजाना था आज सर्वजाना बन गया। एक दिन में ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर ली। प्रसिद्धि पाने की भावना हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रशंसा हो, समाज में, परिवार में मेरी प्रसिद्धि हो, क्योंकि प्रसिद्धि एक मौलिक मनोवृत्ति है। वो कम या ज्यादा मात्रा में हर व्यक्ति में पाई जाती है और हर व्यक्ति के भीतर ये कामना होती है, ये कामना रहती है मैं किसी न किसी तरह से प्रसिद्धि को प्राप्त करूं। बंधुओं, जब हम प्रसिद्धि की बात पर चिंतन करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक प्रकार का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है तो जनता के दिल से दुआ निकलती है, और एक प्रसिद्धि ऐसी होती है कि व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है लेकिन जब जब उस व्यक्ति का नाम आता है तो जनता के दिल से बददुआ निकलती है। अपन इतिहास उठा के देख लें। इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए जिनका नाम आज लिया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का नाम आदर के साथ लिया जाता है और उनका नाम जब लेते हैं तो दिल में प्रेम की धारा बहती है, भक्ति की धारा बहती है। और कुछ व्यक्तियों का जब नाम लेते हैं तो भीतर में घृणा के भाव पैदा होते हैं, निम्न भाव पैदा होते हैं, नेगेटिव भाव पैदा होते हैं। हम लोग राम का नाम भी लेते हैं, राम को भी याद करते हैं और रावण को भी याद करते हैं, लेकिन याद करने में बड़ा अंतर है। हम लोग प्रहलाद को भी याद करते हैं और हिरण्यकशिप को भी याद करते हैं। बट आप जानते हैं हिरण्यकशिप कौन था? प्रहलाद का पिता था। प्रहलाद पुत्र था और उसके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। लेकिन जब क्रूरता की बात आती है, बाप और बेटे में रात दिन का अंतर था। कहाँ हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मानने के लिए तत्पर था और इस बात को प्रूव करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया, जनता में ये भावना भरने के लिए कि भगवान और कोई नहीं, भगवान मैं स्वयं हूँ, भगवान हिरण्यकशिपु। और एक उसी का पुत्र प्रहलाद, जिसको हम याद करते हैं भक्ति के नाम पर, साहस के नाम पर, कि कहाँ पिता और कहाँ पुत्र, दोनों को याद करते हैं। दोनों प्रसिद्ध हुए लेकिन अलग अलग स्तर पर। जैन हिस्ट्री को भी आप उठा के देखें, अनेक नाम ऐसे हुए हैं, फेमस नाम जिनको आप याद करते हैं, लेकिन मैं एक नाम आपको बताना चाहूंगी, दो नाम जो पिता और पुत्र थे, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। शायद आपने नाम सुना या नहीं, काल सौकरिक, कभी नाम सुना? सुना होगा। काल सौकरिक कसाई था और उसके पुत्र का नाम क्या था? सुलस।
कि दिन में 500 भैंसों को मारना, एक दो ही नहीं, कितनी, 500। और एक बार की घटना तो ऐसी आती है कि राजा श्रेणिक ने सोचा कि जैसे तैसे, बहुत लंबी घटना, उस घटना में नहीं जाऊं, जो बात की काम की बात है वो बता रही हूं अभी इस प्रसंग में, कि काल सोकरी को एक बार कुएं में डाल दिया ताकि वो भैंसों को न मारे, लेकिन वहां पर भी मिट्टी के भैंसे बना बना करके उसने मन से 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, ऐसे करके 500 भैंसे बनाए मिट्टी के, और उसने 500 भैंसों की हत्या की। मन से किया नहीं की, फिजिकल भी की, लाइव न मरे, लेकिन कर्म का बंधन तो उतना ही उतना किया। और दूसरी तरफ उस काल सोकरी का पुत्र सुलस, वह अभय कुमार का दोस्त था, अभय कुमार का मित्र था, इसलिए उसने अभय कुमार के साथ साथ रह करके उसने अहिंसा का पाठ पढ़ा। अहिंसा की बात उसको समझ में आ गई। जब पिता की मृत्यु के बाद में पिता का सिंहासन पुत्र को मिलने वाला था, उसका कार्य सारा पुत्र को मिलने वाला, तो कुछ कुछ कुल में ऐसी रस्म होती है, वो रस्म अदा करते हैं कि भाई तिलक निकाल करके पिता का सारा कार्यभार पुत्र को सौंपते हैं। जब वो रस्म अदा की जा रही थी और उस रस्म में सुलस से कहा गया, परिवार वालों ने कहा, एक भैंसा लाया और कहा इसकी हत्या करो, इस पर वार करो, तलवार का वार करो। सुलस ने किया क्या? 2 क्षण 3 क्षण वो रुका, थोड़ी देर रुका, और उसको बार बार फोर्स किया जा रहा था कि तुम इस पर वार करो। तो सुलस ने चिंतन किया, मनन किया, और चिंतन मनन करके तलवार का, उसके हाथ में तलवार दी गई, और उस तलवार का वार भैंसे के ऊपर करने के बजाय उसने अपनी जान ऊपर की, स्वयं की जंघा पर उस तलवार का वार किया। जब परिवार वालों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो उसने कहा कि जो पीड़ा, उसको कैसी पीड़ा होती, मैं देखूं तो सही पहले, मारने से पहले, कि मुझे कैसी पीड़ा हो। अब पिता और पुत्र, लेकिन दोनों के कार्य में कितना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रसिद्धि एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, ये केल प्रकार से प्रसिद्ध होना चाहता है। जब प्रसिद्धि का भूत व्यक्ति के दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है, तो वो अच्छे और बुरे का विवेक किए बिना ही उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है, और ऐसा काम कर डालता है कि जो काम करने योग्य नहीं है। एक बार कहते हैं, एक विश्वविद्यालय में, ऐसी हर दिन की घटनाएं आप पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, कि विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के मन में वो भाव पैदा हुए, और उसके पास में गन थी, और गन से 5-7 स्टूडेंट्स को उसने शूट कर लिया। जब उसको पकड़ा गया और पकड़ करके उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, और उससे वो पूछा गया कि तुमने इन बच्चों के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, जबकि तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनको शूट क्यों किया? उस विद्यार्थी ने क्या कहा? उस विद्यार्थी ने कहा, सर, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक व्यक्ति ने किसी को मारा, और न्यूज़पेपर में, टीवी पे पूरा हाईलाइट हो गया, उसको वो हाईलाइट हो गया। तो मैंने सोचा कि प्रसिद्धि पाने का तो सबसे सरल उपाय है, मैं भी प्रसिद्ध होना चाहता था, और उस प्रसिद्धि की भावना से मैंने ये काम कर दिया। सिर्फ मनुष्यों में नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे टाइटल, ऐसे दृष्टांत बना देते हैं कि प्रसिद्ध होने की भावना तिरिंच में भी होती है। एक चूहा एडवाइजर के पास गया और उससे कहा कि भाई, गिनीज बुक में इतने लोगों का नाम आया, मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी गिनीज बुक में नाम आए, बट क्या करूं ताकि मेरा नाम गिनीज बुक में आए? तो सलाहकार ने कहा उस चूहे से, बहुत सरल है, यदि तुम अपना नाम गिनीज बुक
में दाखिल करवाना चाहते हो तो ऐसा करो, बिल्ली से शादी कर लो। यदि बिल्ली से शादी कर लोगे तो अपने आप गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। तो घटना हो सकती है। हम बात ये कह रहे हैं कि प्रसिद्धि जो आजकल जो आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें, चाहे टीवी के कोई भी चैनल को उठा के देख लें, जो घटनाएं हिंसात्मक होती हैं सारी सूचनाएं सबसे फ्रंट पेज पे आएगी। किसी ने मिसबिहेव किया, गलत व्यवहार किया, शायद उसने न्यूज़पेपर में अपनी वो सूचना दी या नहीं दी, फिर भी आ जाएगी, छप जाएगी। लेकिन किसी ने अच्छा काम किया, भलाई का काम किया, उसकी न्यूज़ इस ज्यादा आपको आती हो, आपको पता होगा, क्योंकि प्राय देखा जाता है, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे न्यूज़पेपर में रिलीजियस आर्टिकल यदि देना है आपको, धार्मिक कोई भी सूचना आपको देनी है, ऐड आपको देनी, तो उसका शायद लगता होगा चार्ज भी। लगता है नहीं लगता? कभी कभी बिल आता है यहाँ पे तो पता रहता है, तो उसका भी चार्ज लगता है, राइट। लेकिन आज कहीं पे कुछ घटना हुई, कोई ऐसी घटना, किसी ने किसी को मार दिया, चलते मार दिया, किसी ने मिसबिहेव कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, उसके लिए कोई पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो गलत लोगों का फेमस जो प्रसिद्धि है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और जो अच्छाई जो है वो हाईलाइट होने में बहुत समय लगता है। तो प्रसिद्धि की बात मैं कह रही थी यहाँ पे कि जम्बू कुमार ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की वो ऐसी वैसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। जम्बू कुमार ने अपने ही गुणों के द्वारा, अपनी कार्य क्षमता के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की। इतिहास में कहा जाता है, समाज में भी हम देखते हैं कि जब प्रसिद्ध, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं के गुणों से प्रसिद्ध होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाप के नाम से अपनी पहचान बनाता है, पिता के नाम से, और कुछ व्यक्ति अपने ससुर के नाम से प्रसिद्धि बनाते हैं, राइट। हमने देखा है कभी कोई व्यक्ति आते हैं, परिचय देते हैं, तो यदि उनके ससुर पक्ष में, यानी ससुराल पक्ष में कोई प्रसिद्धि है, समाज में कोई आगे है, तो कहेंगे समझी जी आप जानते नहीं क्या, मैं उनका ही दामाद हूं, या उसको नहीं जानते, उनका बेटा हूं, उनकी बेटी हूं, राइट। तो किसी और से प्रसिद्धि अपने, लेकिन संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, उत्तम स्वगुणै ख्यातः पितृख्यातश्च मध्यमः अधमः मातुलैः ख्यातः स्वश्रुख्यातो अधमाधमः। 4 कैटेगरीज बता दी संस्कृत कवि ने, और कहा उत्तम स्वगुणै ख्यातः, जो अपने गुणों से ख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, अपनी कार्य क्षमता के आधार पर अपना नाम बनाता है, वह उत्तम कैटेगरी का व्यक्ति होता है। पितृख्यातश्च मध्यमः, जो पिता के नाम से अपनी पहचान बनाता है वो मध्यम कैटेगरी का व्यक्ति होता है। अधमः मातुलैः ख्यातः, जो मामा के नाम से, ननिहाल पक्ष के नाम से अपनी पहचान बनाता है वह अधम कैटेगरी में आता है। और श्वश्रुख्यातो अधमाधमः है, जो ससुर के नाम से अपनी पहचान बनाता है, तो कहते हैं, संस्कृत कवि ने कहा है कि वह अधम कैटेगरी में आता है। जम्बू कुमार ने जो प्रसिद्धि बनाई, न पिता के नाम से, न मामा के नाम से, और शादी तो अभी तक हुई नहीं है, अपने गुणों से अपनी पहचान बनाई, अपनी शक्ति से, अपनी सूझबूझ से उस मदोन्मत्त हाथी को वश में किया, उस पर विजय प्राप्त की और अपनी प्रसिद्धि बनाई। और उसके साथ राजा सैनिक उसके कार्य क्षमता से बहुत खुश हुए, और उसके उपलक्ष्य में राजा सैनिक ने स्वागत समारोह आयोजित किया। अब सभा में सभासद स्वागत करने के लिए समुत्सुक थे,
सबके भीतर में भावना थी, सबका केंद्र बिंदु जम्मू था। जब भावना होती है व्यक्ति के मन में तो अभिव्यक्त भी होना चाहती है। कभी कभी होता है ना, कभी भावना नहीं होती तो आर्टिफिशियल अभिव्यक्ति देते तो पकड़ में आ जाता है। आजकल ऐसा ज्यादा होता है। लेकिन जब रियल में किसी व्यक्ति की क्वालिटी होती है और उसको यदि हम प्रस्तुत करें तो उसमें दो गुण होते हैं। एक बात तो ये कि सामने वाले व्यक्ति में यदि क्वालिटी है और उसकी प्रशंसा करें, उसकी प्रेज करें तो उसकी भी प्रसिद्धि बढ़ती है, उसकी भी मूल्यवत्ता बढ़ती है और साथ साथ में जो प्रशंसा करता है उसके भी गुणों का विकास होता है। इसलिए प्रशंसा पूज्य व्यक्ति की करनी चाहिए। कालिदास ने तो बहुत सुंदर लिखा है, पूज्य पूजा व्यतिक्रम है, यानी जो पूजनीय है, जो प्रशंसनीय है, उस व्यक्ति की पूजा का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए, अतिक्रम नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाले व्यक्ति में कुछ गुण है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, खुले मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि मुक्त कंठ से यदि प्रशंसा करें तो वो गुण स्वयं में भी डेवलप होंगे, सामने वाले में हो या न हो लेकिन स्वयं में भी डेवलप होंगे। इसलिए सामने वाले में यदि वो पूजनीय है, प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इधर जम्बू कुमार की प्रशंसा करने के लिए सभी समुत्सुक हैं, लेकिन एक ऐसी अनहोना घटना घटित हुई कि कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले एक अनहोनी घटना घटित हुई। और घटना क्या हुई कि देखा तो सबकी दृष्टि आकाश के ऊपर। अभी तक तो वेलकम का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है जम्बू कुमार का, लेकिन उस बीच में ही देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है और देखते देखते ऐसा लगा कि वो विमान आकाश में स्थिर हो गया और विमान में जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो नीचे बिना सीढ़ी के उतर रहा है। बिना सीढ़ियों के, स्टेयर्स के वो राजसभा में, जहां जम्बू कुमार का वेलकम का प्रोग्राम चल रहा था, उसी सभा में वो महापुरुष उतर रहा है। सबकी आंखें जम्बू पे टिकी हुई थी, वहां से हटकर अब कहां टिक गई? उस व्यक्ति पर। देखा तो चारों तरफ उस व्यक्ति की प्रकाश था, चारों तरफ ब्राइट ब्राइट फिर लाइट थी और सबको आश्चर्य हो रहा था कि कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। और स्वप्न रात में भी, लेकिन दिन में भी खुली आंखें। यदि दिन में भी नींद ले तो स्वप्न आ सकता है, लेकिन अभी तो आप सभी फ्रेश हैं और वेलकम करने के लिए, उस कुमार का स्वागत करने के लिए सभी समुत्सुक हैं और ऐसी स्थिति में कोई स्वप्न भी नहीं है, ये रियलिटी है। बट ये पुरुष कौन है जिसके चेहरे पे इतनी चमक? और आश्चर्य इस बात का कि हम तो सब धरती पर बैठे हुए हैं और एक पुरुष कहां से उतर रहा है? आकाश से उतर रहा है। और कोई देव होना चाहिए, देव माया होनी चाहिए, लेकिन वो पुरुष उतर करके राजा श्रेणी के ठीक सिंहासन के सामने आकर के खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो लोगों को डाउट हो गया कि भाई ये इसकी माया से तो लग रहा है कोई देव पुरुष है, लेकिन इसके बाहर के लक्षणों से नहीं लग रहा है कि देव पुरुष है, कोई कुछ और लग रहा है ये तो। क्योंकि देवता की विशेषताएं होती हैं। देवता की पहचान के कितने कारण है पता है? हाँ, रेखा मैंने एक तो बिल्कुल सही बताया और वही घटित हो रहा है यहाँ पे कि देवता के चरण, पांव धरती पर और ऊंचे रहते हैं। फूलों की माला उनकी कुमलाती नहीं है, आंखें, पलकें उसकी कभी झपकती नहीं है। विशेषता याद रखना। पहली विशेषता कौन सी? पांव जमीन से ऊंचे रहते हैं। दूसरी, माला नहीं कुमलाती। तीसरे, पलक नहीं झपकती। अब जनता के सामने उस व्यक्ति का चेहरा तो है नहीं, राइट? वो तो फेस तो राजा श्रेणी के सामने किया हुआ है, लेकिन एक लक्षण भी दिख रहा है कि पांव धरती के ऊपर नहीं है। तो लोगों को ये वापस डाउट हो गया
कि भाई आकाश से जरूर उतरा है, बड़े देव पुरुष तो नहीं लग रहा है, लग रहा तो ये साधारण मनुष्य ही, क्योंकि इसके पांव धरती पे टिके हुए हैं। अब सबके मन में कुतूहल था जानने के लिए कि आखिर वो है कौन। उतने में उस पुरुष ने जो विमान से नीचे उतरा था, वो नीचे उतर करके राजा श्रेणी को प्रणाम करता है। अब प्रणाम करके नमस्कार करके कहता है, राजन मैं विद्याधर हूं। विद्याधर, कभी नाम सुना है विद्याधर? विद्याधर मीन्स विद्याओं को धारण करने वाला, वह कहलाता है विद्याधर। तो वो ये कहता है कि मैं विद्याधर हूं और मेरा नाम है व्योमगति। व्योमचारिता, व्योमगति उसका नाम था। तो सबके मन में ये आया कि भाई विद्याधर कौन? विद्याधर के आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि विद्याधर किस श्रेणी में आएंगे? ये मनुष्य की किस श्रेणी में आएंगे? देवता तो है नहीं, एनिमल्स त्रियंच भी है नहीं, अब बचा कौन? मनुष्य। तो विद्याधर स्वयं कह रहा है, राजन आश्चर्य करने की बात नहीं, मैं मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन मनुष्य में भी मैं विद्याधर हूं। अब दो प्रश्न हमारे सामने होंगे। पहला तो ये कि व्योमगति स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि मैं व्योमगति, मैं मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य की कौन सी श्रेणी में आएगा? और विद्याधर हूं तो विद्याधर क्या चीज है? दो बातें हो गई। मनुष्य की श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। मनुष्य की दो प्रकार की श्रेणियां हैं, गर्भज और समुच्चय। एक प्रकार की ये श्रेणी है, गर्भज और समुच्चय। गर्भज यानी जो गर्भ से मां की कुक्षी से जो जन्म लेते हैं वो कहलाते हैं गर्भज। और जो मां की कुक्षी से जन्म नहीं लेते, 14 प्रकार की अशुचि से मल, मूत्र, श्लेष्म, गंदगी, डस्ट जहां होती गंदगी होती है, उस स्थान से जो पैदा होते हैं, मनुष्य भी पैदा होते हैं वहां पे, तो उनको कहते हैं समूर्छिम। त्रिंच भी पैदा होते हैं, मनुष्य भी पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य की दो श्रेणियां हो गई, गर्भज और समूर्छिम। तब दोनों में से तो कौन है ये? गर्भज ही लग रहा होगा। और एक श्रेणी और है, थोड़ा आप सोचो, और कि मनुष्य की 3 श्रेणियां होती हैं। स्वाध्याय में हम चर्चा करते हैं, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और तीसरी कौन सी? अरे नए आए उनका तो मैं सोच सकती हूँ, जो छोटे आए लेकिन स्वाध्याय वाले तो बताओ, वेडनेसडे स्वाध्याय वाले। मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं, और तो कुछ नहीं, वेडनेसडे वालों से थोड़ी आशा कर सकते हैं। कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और हाँ कोई बोल रहा है 56 अंतर दी। शाबाश, बिल्कुल राइट बताया आपने, लेकिन आप नए लग रहे हो और आपने सही बता दिया। आता तो है, नाम भूल गए होंगे। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। अब आपको इतना बताना है कि इन 3 श्रेणियों में से वो विद्याधर जो आया है व्योमगति, वो किस श्रेणी में आएगा? पहला है कर्म भूमिज। कर्म भूमिज मनुष्य वह होता है जो पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। जो पुरुषार्थ और प्रयत्न के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है वो क्या कहलाता है? अब याद रखना, कर्म भूमिज। अकर्म भूमिज एक प्रकार के दूसरे श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं वो कहलाते हैं अकर्म भूमिज, यानी जो पुरुषार्थ और प्रयत्न के बिना ही अपनी जीविका का निर्वाह करने वाले होते हैं, यानी कि कल्प वृक्षों के द्वारा फल फूल खा करके, फ्रूट्स खा करके जो अपनी आजीविका चलाते हैं वो कहलाते हैं अकर्म भूमिज। और तीसरी प्रकार के मनुष्य जो होते हैं वो होते हैं अंतर्द्वीपज। अंतर्द्वीप यानी जो समुद्र होते हैं ना, बड़े बड़े समुद्र, अढ़ाई द्वीप, उसके बाहर में असंख्य समुद्र हैं। अपन जो देखते होते नहीं, असंख्य समुद्र, असंख्य द्वीप हैं।
पानी में जो टापू बने हुए हैं, पानी में जो द्वीप बने हुए हैं, अंतर उसके द्वीप के अंदर जो जीव रहते, मनुष्य रहते हैं, वो कहलाते हैं अंतर्द्वीपज। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि वो जो विद्याधर अपना परिचय स्वयं दे रहा है कि मैं मनुष्य हूं और मेरा नाम व्योमगति है, तो मैं इस बीच में आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि तीनों श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में वो आएगा? अकर्म भूमि में, अंतर्द्वीप में, क्योंकि आकाश से आया इसलिए। आपका शुभ नाम क्या है? रितेश। रितेश कह रहा है, रितेश बहुत दिन के बाद आया, मुझे लगता है पेरेंट्स आए इसलिए आया, राइट? हाँ, क्योंकि प्रयत्न पुरुषार्थ करे तब होता है, तो इसलिए पता है कि हम तो कर्म भूमि जी हैं, हम पुरुषार्थ करेंगे तो जेवीबी में आएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। पर वो तो बिना ऐसे ऊपर से आ गया, देखो, राइट? ऐसा नहीं। अब ये याद रखना कि अकर्म भूमि जो होती है ये तो भरत क्षेत्र में ही, अब इतना नहीं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं उस क्षेत्र को कहते हैं भरत क्षेत्र, राइट? जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र। और ये जो आया है मनुष्य, ये जो ऊपर आकाश से ऊपर आया है, वो विद्याधर अपने आप को कह रहा है ये भी प्रयत्न से आया है, ऐसे तो नहीं आया। पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, विमान से आया है, विमान से आया है, विमान की विद्या थी। तो एक इतना समझ लो कि वो अकर्म भूमि नहीं है, वो अंतर्द्वीपज भी नहीं है, वो हमारे जैसा ही मनुष्य है। हम कर्म भूमिज हैं तो वो विद्याधर भी क्या है? कर्म भूमिज है। लेकिन आपके मन में प्रश्न होगा कि कर्म भूमिज नहीं, हमारे जैसा तो है नहीं, है तो हमारा जैसा, लेकिन ऊपर से आया है और हम तो विमान में बैठ के उड़ते हैं वर्तमान में, लेकिन हमारा विमान कहाँ ऐसे ठहरता है क्या? ऊपर आकाश में ठहरता है? ठहरता हुआ तो कुछ क्षणों के लिए कोई ठहर जाता होगा, लेकिन लंबे समय तक ठहरता हो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं। लेकिन ये तो ऐसा विमान कि आकाश में आराम से स्थिर हो गया और ये नीचे आ गया, तो सामान्य तो है नहीं। तो ये प्रश्न है कि वो विद्याधर है। अब प्रश्न ये कि विद्याधर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यदि उसको जान लोगे तब आपको पता चल जाएगा वो हमारे जैसा ही मनुष्य है, ठीक है? अब प्रश्न है विद्याधर की उत्पत्ति का। तो भगवान ऋषभ के समय से विद्याधरों की उत्पत्ति हुई। विद्याधर वंश जो है वो भगवान ऋषभ से ही प्रारंभ हुआ। कैसे? तो थोड़ा बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। विद्याधर की उत्पत्ति के बारे में किसी को पता है थोड़ा बहुत? सुन लीजिए। तो भगवान ऋषभ के कितने पुत्र थे? 100। लेकिन इन 100 पुत्रों के अतिरिक्त 2 पुत्रों का नाम और आता है, और वो आता है पालित पुत्र, नमी और विनमी। इतिहास से याद रखना चाहिए थोड़ा, नमी और विनमी। तो नमी और विनमी ये दोनों राजकुमार भगवान ऋषभ के राजमहल में बड़े हुए और उनका पालन पोषण राजकुमार आदिनाथ के लिए भगवान ऋषभ के वहां पे हुआ। इसलिए कहते हैं कि वो पालित पुत्र। इतिहास में ये वर्णन नहीं मिलता है कि उनके पेरेंट्स कौन थे, वो जीवित थे या नहीं थे, लेकिन इतना जिक्र मिलता है कि नमी और विनमी दोनों कुमारों का लालन पोषण भगवान ऋषभ के घर पे हुआ, राजमहल में हुआ। और भगवान ऋषभ के दीक्षा लेने से पहले की बात है, राजा ऋषभ का कोई भी अभियान होता, उस अभियान के प्रचार और प्रसार में नमी और विनमी ये दोनों राजकुमार सिद्ध हस्त थे, बड़े कुशल थे। दोनों एक बार कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से, और संयोग ऐसा बना कि पीछे से राजा ऋषभ ने प्रवृत्तियां ग्रहण कर ली, यानी साधु बन गए। राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप करके वो मुनि बन गए और अभिनिष्क्रमण कर लिया। जब नमी और विनमी वापिस लौटे और उनको पता चला कि बाबा ऋषभ प्रवर्जित हो गए, तो सीधे
जाते हैं। भरत भगवान ऋषभ का पुत्र था, राइट? तो भरत के पास जाते हैं और भरत से पूछते हैं कि भाई, हमारे लिए पिताजी ने क्या आदेश दिया है और हमारे लिए कौन सा राज्य पिता ने हमको दिया है। जब ये बात सुनी तब भरत ने कहा, पिताजी ने तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं दिया और तुम दोनों के लिए कोई राज्य भी नहीं दिया। तो उनको बुरा लगा, दोनों को, नमी और विनमी को, और दोनों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अभी हम जाते हैं बाबा के पास और हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे और हमारा जो भाग है वो पिता से लेंगे। उस बात पर भरत ने कहा, देखो बाबा तो अब मौन हो गए हैं और बाबा कुछ भी देने वाले नहीं हैं। ऐसा करो कि मैं तुम्हारी व्यवस्था कर लेता हूं, थोड़ा बहुत मैं दे देता हूं। तो नमी और विनमी के भी स्वाभिमान पर चोट लगी और उसने कहा, दी हुई वस्तु को हम क्यों ले भाई, हमारा अधिकार तो बाबा से लेने, ऋषभ से लेंगे हम तो ये सोच करके कह करके भरत ने जो देना चाहा उसको अस्वीकार कर लिया और सीधे जंगल में आए और जंगल में आकर के जहां पर भगवान ऋषभ खड़े थे उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हम पहुंचे ही नहीं और हमारे पहुंचने से पहले ही आपने दीक्षा ले ली, अभिनिष्क्रमण कर लिया, हमारी व्यवस्था करो, हम बेघर बार हो गए, हमारा कोई घर नहीं रहा है, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन बाबा तो बोले क्या, नहीं बोले, बाबा मौन रहे। जब बाबा मौन रहे, दोनों भाइयों ने निर्णय ले लिया कि जब तक बाबा नहीं बोलेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ में रहेंगे। साथ साथ में रहते, सुबह शाम और दोपहर में उद्घोषणा करते और अपनी मांग रखते, लेकिन बाबा कभी बोले नहीं। घटना को ज्यादा लंबावनी, मूल बात आपको मैं बता दूं, उस बीच में कुछ दिनों के बाद में सुरपति इंद्र देवता धरेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऋषभ देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद में देखा दोनों भाइयों को कि वो हट करके बैठे हैं, तब इंद्र ने भी उनको समझाने का प्रयत्न किया और इंद्रदेव ने कहा, देखो तुम हट मत करो कुमार, अभी संयम ग्रहण कर लिया है, बाबा तो फकीर बन गए हैं, संयमी बन गए हैं, बाबा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही बात वो रोए, गिड़गिड़ाए, नमी और विनमी, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। उस व्यवस्था को देख करके इंद्र को मन में दया आई और इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज देना चाहता हूं, ऐसा राज्य देना चाहता हूं जो राज्य आज किसी को दिया हुआ नहीं है, किसी को दिया हुआ नहीं है, उसको तो लेने में कोई आपत्ति नहीं। वो राज्य कहां पे, वैताड़ी पर्वत पर। कहां पे, वैताड़ी पर्वत। अब इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत जो मलयाचल, हिमाचल, उन पर्वतों पर भी जाना बड़ा मुश्किल था, एक जमाना था। और वैताड़ी पर्वत पर कैसे पहुंचे, तो दोनों ने कहा कि इंद्रदेव आप बात तो सही कह रहे हैं, पर वहां तक पहुंचेंगे कैसे। उस समय इंद्र देवता ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखा देता हूं और उन विद्याओं के आधार पर तुम उड़ करके विमान में बैठ करके तुम कहां जा सकते हो, वैताड़ी पर्वत पर जा सकते हो। तो इतिहास ये कहते हैं कि उन विनमी और विनमी को उस समय 48,000 विद्याएं सिखाई। 48,000 कितनी विद्याएं, 48,000 विद्याएं सिखाई और उन विद्याओं को सीखा उन्होंने और सीख कर उन विद्याओं के द्वारा दिन को रात, रात को दिन भी बना सकते हैं। उन विद्याओं के द्वारा कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं। बहुत सारी विद्याओं का, लब्धियों का जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है। और किसी भी शास्त्र, रामायण को देख लो, महाभारत को देख लो, चाहे अस्त्र शस्त्र भी आपको पैदा करना है तो विद्याओं से पैदा
कर लेते। पहले कहाँ इतनी साइंस इतना डेवलप था, सारे विद्याओं के आधार पर सब चीजें प्राप्त हो सकती थी। तो नमी और विनमी ये दोनों वहां पर वेताड़ी पर्वत पर गए विद्याएं सीख करके, और जो गृहस्थ जीवन के जो सुख सुविधाएं होती हैं उन सारी सुख सुविधाओं को विद्याओं के आधार पर उन्होंने वहां एक नगर बसा दिया। तो वेताड़ी पर्वत के उत्तर साइड में 50 नगर और दक्षिण साइड में 60 नगर उन्होंने बसा दिए, और वहां की प्रकृति का सौंदर्य देख करके ऑटोमेटिक अनेक लोग वहां पर चले गए और देखते ही देखते पूरे नगर के नगर बस गए। ऐसे विद्याधर की उत्पत्ति हुई। अब वो राजा श्रेणी के सामने कौन खड़ा है? विद्याधर। अब समझ में आ गया कि विद्याधर कौन है? मनुष्य है, पहली बात। और दूसरी बात, कर्म भूमिज अकर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज कौन है? जो कि अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से विद्याओं का अर्जन किया है, और वो विद्याधर कहलाए। तो अपने जैसे तो कर्म भूमिज मनुष्य है। तो विद्याधर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम व्योमगति है और मैं यहां पे जो आया, तो जैसे ही परिचय सुना राजा सैनिक ने उसका स्वागत किया, वेलकम किया, और वेलकम करके उच्च आसन पर उसको बिठाया। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति रही हुई है, और हमने तो पहले इंडिया में ऐसे देखा है, पहला घरों के बाद लिखते थे ऐसे अतिथि देवो भव, फिर आया शुभ लाभ, और आजकल लिखते हैं सावधान। समय बदल गया, तो सारा समय ही बदल गया। लेकिन उस समय राजा श्रेणिक ने उच्च सिंहासन पर उसको बिठाया, सम्मान किया, सत्कार किया, आतिथ्य स्वीकार करके व्योमगति से पूछा कि भाई, व्योमगति ने कहा, राजन मैं यहाँ पे आया हूँ तो किसी उद्देश्य के साथ आया हूँ, निरुद्देश्य नहीं आया। उद्देश्य, सौ उद्देश्य आया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य है आने का। तो राजा सैनिक ने पूछा कि भाई बताओ, ये तो मैं जानता ही हूँ कि सभा में कोई विद्याधर आया है तो कोई उद्देश्य से ही होगा, कोई भी काम करते हैं कोई रीजन होगा, कोई पर्पज होगा। तो आपका भी पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से आए? एक तरफ व्योमगति ये भी कह रहा है हम विद्याधर बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़ा अपना परिचय देते हैं, असहाय होते हैं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, सब सापेक्ष बातें होती हैं। और एक तरफ अपना उद्देश्य भी वो प्रस्तुत कर रहा है। अब उद्देश्य क्या प्रस्तुत कर रहा है? व्योमगति ये कह रहा है, राजन मैं अपने परिवार सहित सहस्र सिंह पर्वत पर रहता हूं, और उस पर्वत के पास में एक पर्वत है और दूसरा मलयाचल। मलयाचल भी पर्वत का नाम तो आपने सुना होगा। मलय यानी चंदन, चंदन के वृक्ष। वहां केरल वगैरह में जाओ आप, केरल में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊटी के वगैरह पहाड़। आजकल तो सारे संसाधन हो गए, लेकिन मैं बात कर रही हूं जम्बू स्वामी के समय की। 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर का निर्माण हुआ, राइट? कितने साल हो गए? 2500 नहीं, 250 हो गए पक्का? 250 हुए ना? कितने हो गए? 2000 पक्का कंफर्म बताना। देखो हाँ, तो 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर का निर्माण हुआ, और भगवान महावीर के निर्माण के बाद में सुधर्मा स्वामी और जम्बू के समय की बात है। तो उस समय तो न तो कोई संसाधन थे, यदि कहीं पहाड़ों पर चोटियों पे कहीं जाना होता तो हाथी से, घोड़े से, रथ से या पैदल यात्रा करके जाया करते थे। और आजकल तो सारे सिस्टम ही बदल गए, लेकिन पहले के जमाना में सारे विद्याएं, स्पेशल विद्याएं होती थी, और उन विद्याओं के आधार पर जंगाचारी मुनि का नाम भी आपने सुना होगा, लेप लगा करके पहाड़ों पर चले जाते थे। ऐसे बहुत सारे इतिहास में जिक्र मिलते हैं। तो सारा जिक्र तो कर लेंगे तो वहां मूल बात कहीं रह जाएगी। टाइम अभी 5 मिनट का ही है, तो मूल बात पे आ जाते हैं। तो वो व्योमगति कह रहा है कि मैं मलयाचल पर्वत पर
राजा एक शासक करता है, उस शासक का नाम है मृगांक। मृगांक की पत्नी मेरी बहन है मालती। तो इसका मतलब उसका संबंध हो गया, व्योम गति का संबंध क्या हुआ, बहन और बहनोई का। और उसकी एक बेटी है विशालमती, रूपवान है, बड़ी सुंदर है। और कोई चारण मुनि वहां पे आए, कोई आगमधर श्रुतधर मुनि वहां पे आए विचरते विचरते, और उस मुनि से राजा मृगांक ने पूछा कि मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण किसके साथ होगा। तो उस मुनि ने बताया, ज्ञानी मुनि ने, कि तुम्हारी पुत्री का पाणी ग्रहण होगा मगध प्रदेश का राजा श्रेणिक से। वो घटना कौन सुना रहा है, विद्याधर व्योम गति, और सुन कौन रहा है, राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक जब ये सुना बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहां तो मलयाचल पर्वत और कहां मगध, बहुत दूरी है। लेकिन ज्ञानी मुनि ने कहा तो उसको आश्चर्य भी हो रहा था और इंद्रजाल जैसा भी लग रहा था। उस व्योम गति ने कहा कि जब ये पता चला और इधर मृगांक तैयारी कर रहा है आप तक दूत भेजने के लिए, प्रस्ताव भेजने के लिए, वो प्रस्ताव आप तक भेजे उससे पहले पास वाला एक पर्वत और है, वहां का राजा जो है हंस द्वीप, वो उस पर मोहित हो गया है और उसने प्रस्ताव रख दिया। और मृगांक ने उसकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। और हंस द्वीप राजा, उसका राज्य बड़ा है, बड़ा शक्तिशाली है, और मृगांक का राज्य छोटा है। और पहले ये होता था कि शक्तिशाली कमजोर को दबाते थे। फिर भी मृगांक ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। और उस अस्वीकार करने के कारण हंस द्वीप जो राजा है उसका वो आवेश में आ गया है, और आवेश में आकर के लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए उसने रणभेरी बजा दी और वहां आकर के मलयाचल पर्वत को घेर दिया है। और राजा भीतर किले में बैठा हुआ है मृगांक, और वो बाहर तूफान मचा रखा है। होता है नहीं होता है। पहले देखो, जब राम गए लंका तो राम के जाने से पहले कौन गया था, हनुमान। और हनुमान ने सबसे पहले उथल पुथल कहां मचाई, अशोक वाटिका में। लोग ग्रेट, सब ध्यान है। अशोक वाटिका जो रावण को प्रिय थी, और उस पर पूरी उथल पुथल मचा दी और जनता बड़ी परेशान हो गई। तो राजा दुखी तो होगा ही होगा। ठीक वैसे ही हंस द्वीप ने वैसा किया कि नगर के सारे खेत उड़ा दिए, वृक्ष सारे उजाड़ दिए, जनता को परेशान करने लगा। तो अब वो व्योम गति कह रहा है कि क्षण ऐसा आ गया कि अब मृगांक राजा अंदर नहीं बैठ सकता, उसको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर के युद्ध भूमि में आमना सामना करना पड़ेगा। और वो व्योम गति कह रहा है कि राजन, आप जानते हैं कि हंस द्वीप जो राजा है वो बड़ा शक्तिशाली है और मृगांक की छोटी सेना है, कल ही युद्ध होने वाला है। और मुझे सूचना मिली तो मैं सोचा मेरे बहनोई और भांजी के लिए ये युद्ध हो रहा है तो मुझे सहायता करनी चाहिए। तो मैं सहायता करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे मन में आया, मैं इधर से गुजर रहा था, मेरे मन में आया कि युद्ध जिसके लिए हो रहा है कम से कम उसको तो सूचना दे दूं। ये युद्ध किसके लिए हो रहा है, राजा श्रेणिक के लिए। यदि वो ज्ञानी मुनि ये भविष्यवाणी नहीं करते कि राजा श्रेणिक के साथ उस विशालमती का पाणी ग्रहण होगा, उसके साथ उसकी शादी होगी, ये युद्ध ही नहीं छिड़ता। और उस हंस द्वीप का प्रस्ताव भी मृगांक अस्वीकार नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपके कारण उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। तो युद्ध का कारण तो मूल आप है। तो मैंने सोचा कि जाते जाते जिसके लिए युद्ध हो रहा है उसको सूचना तो दे दूं। और राजन, ये युद्ध कल ही होने वाला है। जब ये बात सुनी तो राजा श्रेणिक के मुंह से निकला आह, दुख भरी आहा निकली। जब दुख भरी आहा निकली और पूरा सन्नाटा छा गया, सभासद, मंत्री, पूरी सभा लोग बैठे हुए हैं, सन्नाटा, खामोशी छा गई। और उस खामोशी में 2 मिनट उसने भी विश्राम लिया, राजा श्रेणिक भी मौन हो गया। थोड़ी देर विश्राम के बाद राजा श्रेणिक बोला,
व्योम गति, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन सोच भी रहे होंगे कि कल ही युद्ध है और हम कुछ सपोर्ट करें, सहयोग करें, लेकिन हम कहाँ सहयोग कर सकते? हम सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो ऊपर उड़ने वाले हैं और हम धरती पर चलने वाले हैं। युद्ध कल ही होने वाला है और यदि हम जाएंगे रथ से, सेना के साथ भी जाएंगे तो महीने लग जाएंगे, तब तक तो युद्ध समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए बड़े निराशा भर स्वर में, विवशता के स्वर में राजा ने कहा कि भाई हम इसका कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते। जब राजा के निराशा भर स्वर, उदासी भर स्वर कौन सुन रहा था? हाँ, घटना तो वो कि हमारा हीरा तो कोई दूसरा है ना। जम्बू कुमार सुन रहे थे, कुमार जम्बू सुन रहे थे, और कुमार जम्बू ने देखा कि राजा निराश हो गया है, हताश भरा स्वर है, और उस खामोशी को तोड़ते हुए जम्बू खड़ा हुआ। कुमार खड़ा होकर के आगे आया और राजा सैनिक से कहा, राजन आपकी आज्ञा हो तो मैं जाना चाहता हूं। जब कुमार ने इस प्रस्ताव को रखा तो सारा सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा, रे ये छोटा सा बच्चा ये क्या घटना मोड़ ले रहा है? क्यों अपने गले में घंटी बांध रहा है? राजा सहयोग नहीं कर सकता है तो कुमार कैसे सहयोग करेगा? उधर व्योम गति भी कह रहा है कि राजा उस बच्चे से, कि अभी तक तो तुम्हारे दूध मुझे दांत भी पूरे नहीं गए हैं और तुम तो बड़ा साहस का काम कर रहे हो। अब हम आगे देखेंगे कि राजा परमिशन दे या न दे उसको, जम्बू कैसे जाएगा, किस रूप में जाएगा, इसकी चर्चा हम अगले क्रम में करेंगे। आज यही संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगल